जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य ताकत की तुलना को चर्चा में ला दिया है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसरन इलाके में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। हमलावरों ने इस बार आम पर्यटकों को निशाना बनाया, जिससे देश भर में आक्रोश है। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने ली है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से हमले में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया गया है, लेकिन भारत में सोशल मीडिया पर पाकिस्तान एयरफोर्स की संदिग्ध गतिविधियों को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले हिस्से में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC को हाई अलर्ट पर रखा है। भारतीय खुफिया सूत्रों के मुताबिक ये कदम भारत की किसी संभावित जवाबी कार्रवाई के डर से उठाया गया है। इन सब के बीच एक अहम सवाल फिर खड़ा हो गया है और वो ये है कि पाकिस्तान की सैन्य ताकत आखिर कितनी मजबूत है और क्या वो भारत के मुकाबले टिक पाएगी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के हिसाब से पाकिस्तान की सैन्य ताकत में लगातार गिरावट आई है। 2023 में पाकिस्तान 7वें स्थान पर था। 2024 में वो फिसलकर 9वें स्थान पर पहुंच गया। अब 2025 में ये टॉप 10 से बाहर होकर 12वें पायदान पर पहुंच चुका है। वहीं भारत की बात करें तो वो दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना बनी हुई है। भारत का रक्षा बजट 2025 से 26 में 6.8 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 9.5% ज्यादा है। वहीं पाकिस्तान का बजट 2,281 अरब रुपए है, जिसमें इस साल 159 अरब की बढ़ोतरी की गई है। सैनिकों की संख्या की बात करें तो भारत में 14.5 लाख के आसपास सक्रिय सैनिकों के मामले में दूसरे नंबर पर है। वहीं रिजर्व फोर्स की बात करें तो 11.5 लाख से भी ज्यादा के करीब है। वहीं पाकिस्तान के पास सिर्फ 7 लाख से कम सक्रिय सैनिक हैं और रिजर्व फोर्स केवल 5.5 लाख है। पैरामिलिट्री फोर्स भारत के पास 25 लाख से लेकर 27,000 के बीच में है। वहीं पाकिस्तान के पास महज 5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स है। भारत के पास न केवल ज्यादा सैनिक हैं बल्कि उनकी ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी में भी बढ़त है। अगर बात करें थल सेना की तो टैंक और आर्टिलरी में भारत आगे है। भारत के पास 4,201 टैंक है, जिनमें T-90, भीष्म और अर्जुन जैसे एडवांस टैंक शामिल हैं। वहीं पाकिस्तान के पास करीब 2,627 टैंक है, जिनमें अल खालिद, T-80UD और अल जरार शामिल है। भारत के पास 1,48,594 बख्तरबंद वाहन है, जबकि पाकिस्तान के पास ये संख्या कई कम है। हालांकि सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम की बात करें तो पाकिस्तान के पास भारत से कुछ ज्यादा है। वायुसेना की अगर बात करें तो संख्या और गुणवत्ता में भारत भारी है। भारत के पास कुल एयरक्राफ्ट की संख्या 2,229 है, तो वहीं पाकिस्तान के पास 1,399। भारत के पास फाइटर जेट्स की संख्या 513 है और पाकिस्तान के पास 328। एयरटेक्स की बात करें तो भारत के पास 6 और पाकिस्तान के पास 4। भारत की वायुसेना में सुखोई, रफाल, मिराज जैसे आधुनिक फाइटर जेट शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान JF-17, थंडर, F-16 और मिराज पर निर्भर है। वहीं नौसेना की बात करें, ब्लू वाटर बनाम ग्रीन वाटर। भारत की नौसेना को ब्लू वाटर नेवी कहा जाता है, यानी ऐसी ताकत जो समुद्र के किसी भी कोने में ऑपरेशन कर सके। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। 293 जहाजों के साथ भारत की नौसेना पाकिस्तान से कहीं ज्यादा बड़ी और एडवांस है। भारत के पास 8 सबमरीन है, वहीं पाकिस्तान के पास 8 है। पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है और उसकी नौसेना को ग्रीन वाटर नेवी कहा जाता है, जो केवल अपने समुद्री क्षेत्रों में ही संचालन कर सकती है। पाकिस्तान के पास अनुमानित 150 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। वहीं भारत के पास भी एक मजबूत न्यूक्लियर शील्ड मौजूद है। हालांकि दोनों देशों की नीति नो फर्स्ट यूज पर आधारित है, लेकिन ये पहलू उन्हें परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की श्रेणी में रखता है। तो कुल जमा बात यह है कि पाकिस्तान की सैन्य ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, खासकर आतंकी नेटवर्क और सीमाई ऑपरेशनों में उसकी भूमिका को देखते हुए। लेकिन अगर पारंपरिक सैन्य क्षमता, बजट और रणनीतिक पहुंच की बात करें तो भारत कई ज्यादा मजबूत, संगठित और आधुनिक है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।